भारत कैसा और कितना अनैतिक हो चला है, इसका नया सबूत है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सोचें, उस हिंदू राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन हिंदू हरकारों पर जिन्होंने कोई 100 साल हिंदुओं को चरित्रवान नैतिक बनाने में हिंदू स्वयंसेवकों की जिंदगियां कुर्बान करवाईं और एक खांटी प्रचारक का दिल्ली में शासन बना तो नतीजा क्या? जुआरियों, सटोरियों, दागियों व अपराधियों से चंदा लेकर राजनीति करने, चुनाव लड़ने का सत्य पता नहीं आरएसएस के जनप्रतिनिधियों को भी अभी नागपुर की बैठक में यह भान हुआ है या नहीं कि जो संगठन, जो परिवार गुरु दक्षिणा से चलता था, उसकी पार्टी अब देश के नंबर 1 लॉटरीबाजों, नंबर 1 गैम्बलरों, उन दवा कंपनियों, शराब कंपनियों, उन दागियों अपराधियों से रंगदारी के अंदाज में चंदा लेती हैं जिनका पैसा छूना भी राम राज्य में हराम होना चाहिए। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पार्टियों की कोडिंग को अभी सरकार ने छुपा रखा है। इसलिए संघ भाजपा के बचाव में कोई कह सकता है कि लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, सट्टा खिलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेइंतहा रेट और कालाबाजारी करने वाली हैट्लो लैब्स सहित दवाइयों के मनमाने दाम करवाने वाली 14 मेडिकल कंपनियों के 534 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मोदी शाह की भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को गए हैं। तो यह फालतू दलील है। मोदी शाह की नज़र के नीचे लॉटरी, जुआरी, कालाबाजारी करने वाले व्यापारी व अपराधी कतई कांग्रेस या किसी भी विरोधी पार्टी को पैसा देने की जरूरत नहीं कर सकता है। उसने 100 रुपए दिए होंगे तो बाकी पार्टियों को चवन्नी अठन्नी ही दी होगी। तभी सोचें, मोदी राज के 10 वर्षों में काले धंधे के काले कारोबारियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए काला पैसा देने का क्या शानदार तरीका और अवसर मिला। एक नंबर में भाजपा में पैसा जमा कराओ और लॉटरी, जुए, शराब, ब्लैक मार्केटिंग के लिए आजादी पाओ। क्या मैं गलत हूं? कहते हैं भारत के नौजवानों को ऑनलाइन गेमिंग का नशा कराने, उससे बेइंतहा कमाई करने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच सर्वाधिक 13.6 अरब रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी के खिलाफ ईडी ने 2019 की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी और इसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ की चुनावी बॉन्ड खरीद लिए। फिर तो खरीदने का सिलसिला शुरू और भाजपा के खजाने में जहां पैसा जमा होता हुआ, वहीं देश में गेमिंग का धंधा भी फर्राटा मारते हुए। सोचें, इस कंपनी ने 13.6 अरब के बॉन्ड खरीद कर दिए तो कमाई कैसी हुई होगी। ऐसे ही लॉटरी का मामला है। इसकी मार्टिन कंपनी पुरानी पापी है, कांग्रेस से पोषित रही है, दक्षिण की पार्टियों को पैसा देकर धंधा करती रही है और मोदी सरकार से पहले ईडी की जांच थी, आपराधिक साजिश के आरोप थे, मगर मोदी राज में इसे बंद कराने के बजाय धड़ल्ले से कंपनी ने धंधा बढ़ाया। इस तरह के उदाहरणों वाली कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में भरी हुई हैं और ये प्रमाण भी है कि पहले कई कंपनियों पर ईडी छापे मार रही थी, फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बॉन्ड्स भाजपा को दिए तो जांच रुक गई या खत्म हो गई। कंपनियों को न केवल मनमानी की छूट मिली बल्कि उन्हें ठेके मिले, अरबों रुपए का काम मिला। इन सब बातों का भारत अर्थ क्या है? राज कांग्रेस का हो या भाजपा का, मुगल बादशाह का हो या अंग्रेज बादशाह का, चांदनी चौक का कोतवाल तब लालाओं सेठों से पैसा वसूलता था, दरबार में नजराना, हजराना, शुक्राना पहुंचता था और सन 2024 के कथित अमृतकाल में भी मोदी सरकार अपने कोतवाल ईडी, सीबीआई, आईटी से धमकवा कर पैसा वसूलती है, रंगदारी करती है। मगर हाँ, मुगलों और अंग्रेजों का ऐसा कोई किस्सा नहीं है कि घर घर सट्टा गेमिंग का उन्होंने नशा बनवाकर नौजवानों को, हिंदुओं को लुटने दिया हो। उनमें फिर भी यह चरित्र था, नैतिकता थी कि अमीर भले जुआ खेले लेकिन रियाया आम प्रजा इन बुराइयों से बची रहे। क्या मैं गलत हूं?